यूज ऑफ ए एंड एन, यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन का प्रयोग कब हम करते हैं। तो ए और एन के प्रयोग के पहले हमें जानना पड़ेगा क्या, इंग्लिश में जितने लेटर्स है उसमें वावेल्स और कॉन्सोनेंट्स जानना पड़ेगा। ए से जेड तक जब हम पढ़ते हैं तो उसमें 5 वावेल होते हैं। कितने वावेल होते हैं? 5 वावेल। वो 5 वावेल यहाँ लिखे हैं, ए ई आई ओ यू, और बचे हुए 21 तो क्या है? कॉन्सोनेंट। मतलब ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी बचे हैं उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? और वावेल का मतलब होता है वावेल का मतलब होता है स्वर। वावेल का मतलब स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन। समझ में आ रहा है बात? ठीक। अब देखो ए का प्रयोग कहाँ करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे कहाँ पे? जब देखो हमने लिखा है अगर किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत वावेल से हो, जब कोई शब्द हो हमारा, जैसे यहाँ क्या लिखा है, ये एलिफेंट, क्या लिखा है? तो इसकी शुरुआत किस अक्षर से हुई है? ई से, और ई क्या है? ये वावेल। तो जब भी किसी शब्द की शुरुआत वावेल से हो तब हम वहां पे लगाएंगे एन। एन का मतलब एक, एन का मतलब और ए का भी मतलब एक ही होता है। देखो ए माने भी एक होता है और एन माने भी एक होता है। अब एक हाथी लिखना है जब हमको, तो हम ए एलिफेंट नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट। क्या लिखेंगे? क्यों? क्योंकि एलिफेंट की शुरुआत ई से हुई। जब ई से शुरुआत होगी तो एन लगाएंगे, है ना? जब ए से शुरुआत होगी तो भी एन लगाएंगे, ई से शुरुआत होगी तो भी एन लगाएंगे, आई से शुरुआत होगी तो भी एन लिखेंगे, ओ से शुरू होगा तो भी एन लिखेंगे, यू से शुरू होगा तो भी एन लिखेंगे। बात समझ आ गया? एन मतलब एक होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब किसी शब्द की शुरुआत में ए ई आई ओ यू आए या उसका उच्चारण करने में स्वर आ जाए। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे लिखे हैं यच, ये क्या लिखे हैं? यच ओ यू आर। इसको यच को साइलेंट करके हम आवर पढ़ते हैं, हावर नहीं पढ़ते। इसको क्या पढ़ते हैं? आवर। तो आ जो है स्वर है, आ क्या है? तो आवर के लिए हम एन लिखेंगे, ए नहीं लिखते हैं। बात में आ गया? तो हम ये देख रहे हैं, देखो ओ आया ना, ओ आर ए एन जी, ऑरेंज, एन ऑरेंज। ए ऑरेंज नहीं लिखेंगे, ए ऑरेंज नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन ऑरेंज। अब इंक पार्ट है, आई से शुरू हुआ है तो ए नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन लिखेंगे। ठीक है? एन इंक पार्ट, एन अम्ब्रेला, एन एप्पल। देखो ए से शुरू हुआ है तो यहाँ पे एन लिखे। ए एप्पल नहीं कहेंगे, एक सेब के लिए हम क्या कहेंगे? एन एप्पल, एन एलिफेंट। अब यहाँ देखो एक लड़का है, एक लड़का के लिए एन बॉय कह दें, एन बॉय कह देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ बी से शुरू हो रहा है। किससे शुरू हो रहा है? तो इसलिए ए बॉय। क्या लिखा गया? ए बॉय। ए गर्ल, जी से शुरू हुआ है ना, जी से शुरू हुआ, एक लड़की के लिए जी से शुरू हुआ है तो ए लिखेंगे, ए गर्ल। बात समझ आ रही है? बैट, ए बैट, है ना? काइट, ए काइट, लायन, ए लायन। बात समझ आया? तो मतलब ए लायन माने एक शेर, ए काइट माने एक पतंग, ए बैट मीन्स एक बल्ला, ए गर्ल मीन्स एक लड़की, ए बॉय मीन्स एक लड़का। अब यहाँ देखिए एन एलिफेंट, एन एलिफेंट माने एक हाथी, एन एप्पल माने एक सेब, एन अम्ब्रेला माने एक छाता, एन इंक पार्ट माने एक दवा, एन ऑरेंज माने एक संतरा, एन आवर मतलब एक घंटा। बात में आ गई? तो ए और एन का प्रयोग इसी हिसाब से करेंगे। इस बात को हमेशा दिमाग में बैठा करके रख लीजिए आप लोग। समझ में आ गया? ठीक है, थैंक यू।